राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड पॉनी। देखिए, पॉनर एक पर्सन है जो कि अपनी किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए या फिर उसने जो है किसी दूसरे पर्सन से कोई डेप्ट लिया था, उसको रिपे करने के लिए एज अ सिक्योरिटी अपना गुड्स जो है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है। तो जिसको गुड्स ट्रांसफर किया जाता है एज अ सिक्योरिटी, उसको हम क्या कहते हैं? पॉनी कहते हैं। तो पॉनर जो है वो अपना गुड्स एज अ सिक्योरिटी टू परफॉर्म अ प्रॉमिस और फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट पॉनी को ट्रांसफर कर देता है। और जैसे ही पॉनर अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर लेगा या फिर जो उसने डेप्ट लिया था उसको रीपे कर देगा, तो जो पॉनी होता है वो वापस जो है गुड्स को ट्रांसफर कर देगा पॉनर को। क्लियर? तो यही जो है पूरा प्लेज होता है। प्लेज में यही होता है कि एक पर्सन जो है एज अ सिक्योरिटी अपने गुड्स को पॉनी को जो है ट्रांसफर करता है, और जैसे ही परफॉर्मेंस हो जाती है प्रॉमिस का या फिर जो है डेप्ट रीपे हो जाता है, तो पॉनी जो है वापस पॉनर को गुड्स को वापस जो है डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पर आप सपोज करिए कि अगर पॉनर ने अपना जो है प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, या फिर पॉनी ने जो है प्रॉमिस परफॉर्म तो कर दिया पॉनर ने, लेकिन उसने जो है डिलीवर नहीं किया, गुड्स को ट्रांसफर नहीं किया दोबारा से। तो इस केस में क्या राइट्स होंगे, यानी कि क्या अधिकार होंगे और क्या ड्यूटीज होंगी दोनों की, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो राइट्स ऑफ पॉनी हम पहले यहाँ पर देखेंगे। तो राइट्स ऑफ पॉनी, पॉनी को हम प्लेजी भी कहते हैं। तो सबसे पहली राइट जो है वो है राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स। सेक्शन 173 में कहा गया है कि जब तक पॉनर जो है वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता है या डेप्ट को रिपे नहीं करता है, तब तक ये राइट होता है पॉनी के पास कि वो जो भी प्लेस्ड गुड है, यानी कि जो भी गुड्स ट्रांसफ़र किया गया है पॉनर द्वारा पॉनी को, वो जो है पॉनी अपने पास रखेगा, अपने पास उसको रखेगा। राइट टू रिटेन दी प्लेस्ड गुड्स, ये पॉनी का राइट है कि जब तक तुम अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करोगे, जब तक तुमने जो पैसा लिया है, जो उधार लिया है, वो वापस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जो गुड्स है एज अ सिक्योरिटी वो मेरे पास रहेगा, यानी कि पॉनी के पास रहेगा। तो ये सेक्शन 173 में कहा गया है। क्लियर? टिल द प्रॉमिस इज परफॉर्म्ड बाई पॉनर, और जैसे ही पॉनर अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर देगा, जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उसके ड्यूरेशन में पॉनर अपना टाइम जो है प्रॉमिस परफॉर्म कर देता है, तो फिर जो है वहाँ पर पॉनी को वापस जो है गुड्स को देना पड़ेगा पॉनर को। क्लियर? वहीं पर दूसरा राइट है राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेब्ट। सेक्शन 174 में इसको बताया गया है। तो होता क्या है कई बार कि जो पॉनर है वो जो है 2-3 बार जो है डेब्ट ले लेता है पॉनी से। सपोज करें कि पॉनर ने पहली बार डेब्ट लिया पॉनी से और उसने जो है उसके बदले अपनी ज्वेलरी पॉनी के पास गिरवी रख दी। उसके बाद फिर जो है कोई ज़रूरत पड़ी तो पॉनर ने पॉनी से 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा डेब्ट ले लिया। किसके बदले? जो पहले सिक्योरिटी सबमिट की थी उसी के बदले 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा जो है वहाँ पर उसने डेब्ट ले लिया पॉनी से। अब क्या है कि अगर पॉनर ने पहला वाला डेब्ट चुका दिया लेकिन दूसरा वाला डेब्ट नहीं चुकाया है, तो ऐसे केस में भी पॉनी की ये राइट बनती है कि वो दूसरे वाले उधार के लिए भी वो जो ज्वेलरी उसने एज अ सिक्योरिटी सबमिट की थी वो उसको अपने पास रोक के रखेगा। क्लियर? जब तक कि पॉनर दोनों ही डेब्ट को या फिर दोनों ही प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर देता है। और लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए, यानी कि जब पॉनर पॉनी से दूसरा वाला डेब्ट ले रहा हो, तो वहाँ पर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि जो सिक्योरिटी तुमने पहले दी थी वो हम तभी वापस करेंगे जब तुम दूसरा वाला प्रॉमिस भी पूरा कर दोगे। क्लियर? तो ये राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेब्ट्स होता है। द पॉनी कैन रिटेन द गुड्स प्लेस्ड फॉर एनी डेब्ट और प्रॉमिस अदर देन द डेब्ट और प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेस्ड ओनली इफ मेंशन्ड इन दी कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आपने पहले वाले प्रॉमिस के लिए कोई सिक्योरिटी जमा की थी, उस सिक्योरिटी को हम दूसरे वाले प्रॉमिस के लिए भी जो है रोक के रख सकते हैं अपने पास। जब तक तुम दूसरा वाला प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करोगे तब तक जो है आपको वो गुड वापस नहीं मिलेगा, यानी कि पॉनी पॉनर को वापस नहीं करेगा तब तक, जब तक कि वो अपने दोनों या तीनों जितने भी उसने प्रॉमिस किए हैं वो परफॉर्म नहीं हो जाते हैं। लेकिन याद रहे कि ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए। वहीं पे जो नेक्स्ट राइट है दैट इज पॉनीज राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो सेक्शन 175 में कहा गया है इसको। तो देखिए कई बार होता है कि पॉनर ने अपना कोई ज्वेलरी जो है वो पॉनी को दे दिया। अब पॉनी उस ज्वेलरी को संभाल के कहाँ रखेगा? तो वो क्या करते हैं कि बैंक के लॉकर में जाके सबमिट कर देता। अब बैंक के लॉकर में पॉनी ने पॉनर का जो ज्वेलरी है वो सेव करके रख लिया है। तो अब वहाँ पर बैंक के चार्जेस देने पड़ेंगे वहाँ पर। तो ऐसे केस में कोई भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आता है, तो उस केस में पॉनी जो है वो पॉनर के ऊपर स्यू कर सकता है या फिर डिमांड कर सकता है कि आपके इस सामान को रख-रखाव में मेरा इतना खर्चा है, आप वो खर्चा भी दीजिए। अब सपोज़ करिए कि जो पॉनर है उसने अपना घोड़ा जो है वो पॉनी को दे दिया। तो अब जो है घोड़े को खिलाना-पिलाना, उसका रख-रखाव करने में खर्चा आएगा। तो ऐसे में पॉनी जो है उसका राइट बनता है कि पॉनर से उसके ऊपर, यानी कि जो भी सिक्योरिटी जमा की गई थी उसके ऊपर जो भी खर्चा आया है, उसके लिए जो है पॉनर से डिमांड करे। तो कैन स्यू टू पॉनर
फॉर एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेस्ड। क्लियर? तो ये जो है तीसरा राइट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट राइट है पॉनी हैज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। अब सपोज करिए कि पॉनर जो है वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पाता है, या फिर पॉनर ने जो डेप्ट लिया था वो वापस रिपे नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में क्या राइट है? तो सेक्शन 176 में इसको बताया गया है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि दो चीजें होंगी। द पॉनी में ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पॉनर अपॉन द डेप्ट और प्रॉमिस एंड रिटेन द गुड्स प्लेस्ड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि पॉनी जो है वो पॉनर के अगेंस्ट सूट करेगा, केस करेगा, और तब तक अपने पास जो है उसकी जो भी सिक्योरिटी सबमिट है वो अपने पास रोक के रखेगा। या फिर पॉनी में सेल द थिंग्स प्लेस ऑन गिविंग द रीजनेबल नोटिस ऑफ द सेल टू पॉनर। या फिर पॉनी क्या करेगा, जो सिक्योरिटी रखा गया है उसको अब वो जो है सेल कर देगा, बेच लेगा। भाई बेच के अपना पैसा मैं वापस चुका लूंगा, तुमने जो सिक्योरिटी रखी है उसको मैं बेच लूंगा, जो पैसा आएगा उससे मैं अपना जो है तुमने उधार लिया था वो उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे केस में भी दो कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? पहली चीज तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी पॉनी को सेल करना होगा सिक्योरिटी को, तो उस केस में पहले नोटिस पॉनर को देना है। यानी कि वहां पर नोटिस देना होता है कि अगर उस नोटिस पीरियड में पॉनर अगना अपना डेप्ट चुका लेता है तो फिर वहां पर पॉनी जो है किसी और को सेल नहीं करेगा, वापस कर देगा पॉनर को। लेकिन नोटिस पीरियड में भी अगर पॉनर जो है अपना डेप्ट या प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता है, तो उस केस में पॉनी जो है वो उस सिक्योरिटी गुड्स को क्या करेगा, वो प्लेस गुड्स को सेल कर देगा किसी थर्ड पर्सन को। अब जो पैसा आएगा, जो पैसा आया वो जो पॉनर लिया था उसके बराबर है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन सिक्योरिटी गुड्स को यानी कि प्लेस गुड्स को बेचने के बाद जो पैसा आया, वो पॉनर ने जो पैसा लिया था पॉनी से वो कम है, तो उस केस में क्या होगा कि तब भी पॉनर लायबल होगा। इफ आफ्टर सेल अमाउंट इज लेस देन पॉनर इज स्टिल लायबल। यानी कि सपोज करें कि पॉनर ने 10,000 रुपये पॉनी से लिए थे, लेकिन जो उसने गुड्स सबमिट किया था पॉनी के पास, उसको बेचने के बाद खाली 8,000 ही रुपये मिले हैं पॉनी को, तो ऐसे केस में अभी भी पॉनर को 2,000 रुपये पॉनी को देने पड़ेंगे। क्लियर? ये चीज। वहीं पर अगर एक्सेस अमाउंट आ जाता है, यानी कि पॉनर ने पॉनी से 10,000 रुपये लिए थे, अब पॉनी ने सिक्योर्ड जो प्लेस गुड्स है उसको बेचा तो उसको 12,000 रुपये मिल गए, तो यानी कि अब क्या होगा कि जो पॉनी है उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है यानी कि 2,000 जो आया उसको वापस पॉनर को देना पड़ेगा। इफ अमाउंट इज सरप्लस देन सरप्लस अमाउंट विल बी रिटर्न टू पॉनर बाई पॉनी। तो ये जो है राइट्स ऑफ पॉनी है यहाँ पर। क्लियर? तो पॉनी हैज द राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट, सेक्शन 176 में बताया गया है। इसी तरीके से जो पॉनर है यानी कि जो प्लेजर है उसकी भी राइट्स होती हैं। तो यहाँ पर जो बेलर की राइट्स होती हैं वो तो राइट्स होती हैं पॉनर की, साथ ही साथ यहाँ पर दो तीन चीजें और हैं, जैसे कि राइट टू रिडीम। सेक्शन 177 में इसको कहा गया है कि टू रिकवर बैक द गुड्स बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। ये पॉनर का राइट होता है कि वो जो है अपना डेप्ट अपना रिपे करके अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करके जो भी गुड्स उसने एज अ सिक्योरिटी पॉनी को दिया है वो वापस पा सके। क्लियर? ये पॉनर का राइट है। क्लियर? इसके अलावा राइट टू कंपनसेट फॉर एनी डैमेजेस। कोई भी डैमेजेस हुआ है, भाई मैंने आपको अपना सामान रख दे दिया था, गिरवी रखा था, अब आपने उस सामान में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई है, कोई भी उस सामान को नुकसान हुआ है, तो वो फिर पौनी को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो राइट टू कंपनसेट फॉर एनी डैमेजेस, यानी कि मैंने आपको अपनी ज्वेलरी दी थी, ज्वेलरी चोरी हो गई, तो अब आप जो है उसकी भरपाई करेंगे। यानी पौनी को जो है ज्वेलरी का जो भी खर्चा होगा वो पॉनर को देना पड़ेगा। इन द केस अगर पॉनी से जो है सिक्योरिटी जो प्लेस गुड्स है वो डैमेज हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर। अगर पॉनी जो है कोई भी गलत काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाके कोई काम करता है, तो उस केस में फिर जो है वहाँ पर ये पॉनर का राइट्स होता है कि वो उसके अगेंस्ट केस कर सके, स्यू कर सके। क्लियर? भाई पता चला कि पॉनर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, प्रॉमिस पूरा कर दिया, लेकिन फिर भी जो है वो सिक्योरिटी गुड्स वापस नहीं कर रहा है, तो इस केस में वहाँ पर केस भी किया जा सकता है। ये पॉनर का राइट है। क्लियर? अब बात कर लें ड्यूटीज़ क्या हैं दोनों की। तो ड्यूटीज़ ऑफ पॉनर की बात कर लें पहले। तो ड्यूटीज़ ऑफ पॉनर या फिर प्लेजर। तो सबसे पहली ड्यूटी क्या है? द पॉनर इज लायबल टू पे द डेप्ट और परफॉर्म द प्रॉमिस। अब पॉनर ने पॉनी से जो है डेप्ट लिया है या फिर प्रॉमिस किया है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने प्रॉमिस को, अपने डेप्ट को वहां पर पे करे पॉनी को। क्लियर? नेक्स्ट है इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू कंपनसेट द पॉनी फॉर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स पॉन्ड। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बात हो गई? वही चीज जो राइट्स में हमने डिस्कस की कि ये पॉनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि पॉनी के ऊपर जो भी खर्चा आया है सिक्योरिटी गुड्स को रख रखाव में, वो जो है पॉनर को देना चाहिए। ये पॉनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैंने आपको अपना घोड़ा दे दिया एज ए सिक्योरिटी,
अब घोड़े को खाना खिलाने के लिए, उसके रख-रखाव के लिए खर्चा आया होगा, तो उसके लिए भी मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको खर्चा दूँ। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू डिस्क्लोज़ ऑल द फैक्ट्स व्हिच मे पुट द पॉनी अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क, यानी कि यहाँ पर पॉनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी सिक्योरिटी गुड्स दिया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, वो पॉनी को बताए। अब घोड़े को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, घोड़ा कैसा है, मारता है कि नहीं मारता है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर पॉनर को डिस्क्लोज़ करना चाहिए, ताकि इससे पॉनी को कोई रिस्क ना हो। क्लियर? नेक्स्ट है, इफ लॉस ऑकर टू द पॉनी ड्यू टू डिफेक्ट इन पॉनर्स टाइटल टू द गुड्स, द पॉनर मस्ट इंडेमनीफाई द पॉनी। अगर पॉनर ने जो सिक्योरिटी गुड्स सबमिट की है किसको, पॉनी को, उसकी वजह से कोई नुकसान होता है पॉनी को, तो उस केस में पॉनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है पॉनी को भरपाई करे। और वहीं पर जो हमने राइट्स ऑफ पॉनी में डिस्कस किया था कि पॉनी अगर सेल करता है सिक्योरिटी गुड्स को और उसको जो है कम अमाउंट मिलता है, तो उस केस में पॉनर अभी भी लायबल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी ड्यूटी बन जाएगी कि इफ़ द पॉनी सेल्स द गुड ड्यू टू डिफ़ॉल्ट बाय पॉनर, द पॉनर मस्ट पे द डेफिसिट। यानी कि अगर पॉनर ने 10,000 रुपए लिया था पॉनी से और पॉनी ने जो है सिक्योरिटी गुड्स को बेचा, उसको 8,000 मिला, तो पॉनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अभी भी वो जो 2,000 कम है, वो 2,000 उसको पे करे, पॉनी को पे करे। क्लियर? नेक्स्ट जो है ड्यूटीज ऑफ पॉनी या फिर प्लेजी, तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द प्लेस गुड्स, यानी कि पॉनर ने जो भी गुड आपको दिया है, पॉनी को दिया है, ये पॉनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस गुड्स को संभाल के रखे रीजनेबल केयर के साथ। क्लियर? नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ प्लेस गुड्स। अब उस प्लेस गुड्स को, यानी कि पॉनर ने जो भी गुड्स आपको एज अ सिक्योरिटी दिया है, उसका अनऑथराइज यूज नहीं करना है। उसने अपनी ज्वेलरी आपको दे दी है एज अ सिक्योरिटी और पता चला कि आप उसकी ज्वेलरी पहन के घूम रहे हो कहीं पर भी, नहीं, यानी कि उसने अपना गोल्ड चेन दे दिया तो आप उसका गोल्ड चेन पहन के कहीं भी घूम रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, अनऑथराइज यूज नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स व्हेन द डेब्ट हैज बीन रिपेड और द प्रॉमिस हैज बीन परफॉर्म्ड। यहाँ पर पॉनी की ड्यूटी बनती है कि जैसे ही पॉनर अपने प्रॉमिस को या फिर अपने डेब्ट को रिपे कर देता है, तो पॉनी को जो है ये ड्यूटी बनती है कि उसको जो सिक्योरिटी गुड है उसको वापस कर दे पॉनर को। क्लियर? ड्यूटी नॉट टू मिक्स हिज ऑन गुड्स विथ गुड्स प्लेज, यहाँ पर यह भी ड्यूटी बनती है कि जो पॉनी है उसके पास जो भी गुड्स एज अ प्लेज आया है, यानी एज अ सिक्योरिटी आया है, उसको अपने गुड्स के साथ मिक्स ना कर दें। पता चला कि उसने जो एज अ सिक्योरिटी सबमिट किया था, उसने आपने जो है उसके गुड्स को अपने साथ मिक्स कर दिया। अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि उसका कौन सा गुड्स है और आपका कौन सा है, तो रिपे कर यानी कि वापस ट्रांसफर करते वक्त जो है वहां पर दिक्कत होती है। ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ प्लेज, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी प्लेज हुआ है, उसके लिए जो भी बातचीत हुई थी, वो ऐसा ही परफॉर्म करना है। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीज़ें हुई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशन टू द गुड्स इफ एनी, यानी कि आपके पास एज अ सिक्योरिटी जो भी गुड्स रखा गया था, उसमें अगर कोई भी इंक्रीमेंट होता है तो वो आपको वापस कर देना है पॉनर को, जब वो अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करने का। सपोज करिए पॉनर ने अपना जो है कोई शेयर आपको जो है दे दिया था, अब उस शेयर में जो है इंक्रीज हो गया, शेयर की प्राइस इंक्रीज हो गई या फिर कुछ भी इंक्रीज हुआ, तो ऐसे केस में पॉनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आया है उस सिक्योरिटी गुड्स को उसको भी वापस कर दे। क्लियर? या फिर सपोज करिए कि पॉनर ने डिफॉल्ट किया, तो पॉनी ने जब सिक्योरिटी गुड्स को बेचा, तो पॉनर ने 10,000 रुपए लिया था लेकिन सिक्योरिटी गुड्स को बेचकर 15,000 रुपए मिला, तो जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला है, पॉनी की ड्यूटी बनती है कि वो 5,000 एक्स्ट्रा जो है वो वापस कर दे पॉनर को, वो 10,000 काट ले, 5,000 वापस कर दे। तो ये जो है ड्यूटीज हो गई पॉनी की, जिसको हम प्लेजी भी कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।